तो आज हम बात कर रहे हैं सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना का जो खास महत्व है उस पर। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो इसी विषय में और गहराई से बताते हैं। देखते हैं क्या निकलता है इनमें से। सावन का महीना आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है ना। हाँ बिल्कुल। हर तरफ हरियाली, बारिश और साथ में वो शिव भक्ति की गूंज। तो चलिए समझते हैं कि इन स्रोतों के हिसाब से आखिर क्यों ये महीना इतना अहम है शिव भक्तों के लिए। बिल्कुल। इन स्रोतों में जो सबसे पहली और अहम बात उभर कर आती है वो है इसका पौराणिक कथाओं से जुड़ाव। हम्म। खासकर वो समुद्र मंथन वाली कहानी। हाँ हाँ, वो विष वाली। जी, जब मंथन से विष निकला तो शिव ने उसे पीकर सृष्टि को बचाया। कहते हैं सावन के महीने में ही उन्होंने ये विषपान किया था। अच्छा। और उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए नीलकंठ। अच्छा, तो ये वजह है और शायद इसीलिए सावन में शिवजी को जल चढ़ाने का इतना ज्यादा महत्व है। मैंने कहीं पढ़ा था शायद एक लेख में कि जल चढ़ाने से उन्हें विष की गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। ऐसा है क्या? हाँ, ये मान्यता काफी प्रचलित है और कई स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। जल, दूध, बेलपत्र, ये सब शिव को अर्पित करके भक्त एक तरह से उनके प्रति आभार जताते हैं। अच्छा। और उन्हें शीतलता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और एक और दिलचस्प बात, इन स्रोतों में सावन के सोमवार का खास जिक्र मिलता है। हाँ, ये तो है। कहा जाता है कि सोमवार शिव का प्रिय दिन है और सावन में पड़ने वाले सोमवारों पर की गई पूजा का फल वो कई गुना बढ़ जाता है। ये सोमवार वाली बात तो मैंने भी सुनी है बहुत ज्यादा। और हाँ, इन नोट्स में एक और चीज दिख रही है मुझे, देवी पार्वती की तपस्या का जिक्र। इसका भी सावन से कोई गहरा कनेक्शन है क्या? बिल्कुल सही। कई ग्रंथ और लोक कथाएं बताती हैं कि देवी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। और माना जाता है कि उनकी ये तपस्या सावन के महीने में ही फलीभूत हुई थी, जब शिव ने। अच्छा, तभी इसका इतना महत्व है। हाँ बिल्कुल, जब शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इसीलिए इस महीने में खासकर सुहागन स्त्रियां और अविवाहित कन्याएं भी विशेष पूजा अर्चना करती हैं। अरे वाह! तो ये महीना सिर्फ शिव का ही नहीं बल्कि शिव और पार्वती के मिलन का भी प्रतीक हुआ। ये तो वाकई दिलचस्प है। जी, पौराणिक कथाएं, निजी आस्था और प्रकृति सब कुछ जैसे एक साथ आ जाता है इस महीने में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रकृति वाला पहलू भी बहुत अहम है। हाँ, वो कैसे? देखिए, सावन यानी मॉनसून का समय, चारों तरफ बारिश से धरती हरी भरी हो जाती है ना, एक नई जान सी आ जाती है। सही बात है। तो इन स्रोतों में बताया गया है कि कैसे इस प्राकृतिक नवीनीकरण को, इस नई जान को आध्यात्मिक शुद्धि और शिव की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। जैसे प्रकृति खुद शिव का अभिषेक कर रही हो, जल से, हरियाली से। ये तो बहुत खूबसूरत नजरिया है। पर क्या इन स्रोतों में सिर्फ व्यक्तिगत पूजा पाठ की ही बात की गई है या इसके सामाजिक पहलू पर भी कुछ है? नहीं, सामाजिक पहलू का भी जिक्र है, बिल्कुल है। कुछ लेखों में सावन के मेलों का, कांवड़ यात्रा का और सामूहिक भजन कीर्तन का वर्णन मिलता है। हाँ, कांवड़ यात्रा तो बहुत बड़ी होती है। जी, ये सब दिखाता है कि ये महीना लोगों को साथ लाता है, समुदाय की भावना को मजबूत करता है। आस्था का ये सामूहिक प्रदर्शन भी सावन की एक बड़ी पहचान है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये साफ है कि सावन में शिव उपासना का महत्व सिर्फ एक धार्मिक रिवाज भर नहीं है। सही। इसके पीछे समुद्र मंथन जैसी पौराणिक कथाएं हैं, देवी पार्वती की तपस्या का संदर्भ है, प्रकृति का वो खूबसूरत चक्र है और साथ ही समुदाय को जोड़ने वाला एक सामाजिक उत्सव भी। बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए कि कैसे दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में मौसम के खास चक्रों को, जैसे मानसून हो या वसंत हो, अक्सर आध्यात्मिक नवीनीकरण या किसी देवी देवता के विशेष पर्व से जोड़ा जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। प्रकृति के इस बदलते रूप और इंसान की आस्था के बीच ये जो गहरा रिश्ता है, ये वाकई गौर करने लायक है।